नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगर आप हमारे साथ अभी फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें और अगर आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिमाचल 24/7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। HRTC द्वारा लगेज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर MD HRTC रोहन चंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि लगेज पॉलिसी में दरें कम की गई हैं, ना कि बढ़ाई गई हैं। सवारी अपना बैग या घरेलू उपयोग के लिए 30 किलो तक सामान बिना किराए के अपने साथ लेकर जा सकता है। वहीं कमर्शियल उद्देश्य से पहले सवारी के साथ 40 किलो तक का सामान ले जाने पर किराया पूरा लगता था, जिसे अब कम किया गया है और 0 से 5 किलो तक 1/4, 6 से 40 किलो तक आधा किराया और 41 से 80 किलो तक पूरा किराया लेने का निर्णय किया गया है। वहीं HRTC के MD रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि सवारी के बिना पहले 0 से 40 किलो तक का पूरा किराया और 40 से अधिक पर 2 सवारियों का किराया लिया जाता है। इसमें भी दरें कम कर श्रेणियों में विभाजित किया है। बिना सवारी के बस में 0 से 5 किलो तक का किराया 1/4, 6 से 20 किलो तक आधा किराया, 21 से 40 किलो तक एक सवारी का किराया और 41 से 80 किलो तक 2 सवारियों के बराबर किराया लेने का निर्णय किया गया है। जबकि अगर कोई व्यक्ति अगर अपना बैग या घरेलू चीज लेकर बस में ले जा रहा है तो उसमें उससे 30 किलो तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा। एक्चुअल क्या संशोधन किया गया है और क्या स्थिति? ये जो संशोधन है ये 15 अक्टूबर को किया गया। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको देना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में 32 कैटेगरीज थे डिफरेंट लगेज आइटम्स के। तो ये जो संशोधन हुआ है ये मात्र एक कैटेगरी का हुआ है, बाकी 31 कैटेगरीज अनअफेक्टेड हैं। सबसे पहली बात। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, ये कैटेगरी क्या है, कौन से आइटम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। मेडिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, होजियरी आइटम्स, ये सारे आइटम्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए कई बार जिनमें हमारी बस की सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए उनकी बात हो रही है। तो फिर से बताना चाहूँगा, सिर्फ एक कैटेगरी और सिर्फ ये आइटम जिनकी मैंने बात की, इनमें संशोधन हुआ। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, संशोधन क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने इसके रेट्स कम किए हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे कम हुए, तो मैं इसको बताता हूँ। हमारी जो HRTC की हर श्रेणी के लिए 2 कैटेगराइजेशन है, विद पैसेंजर, विदाउट पैसेंजर। पहले मैं विदाउट पैसेंजर की बात करता हूँ। पहले संशोधन से पहले 0 से 40 kgs के, अगर ये इनमें से कोई भी आइटम्स थे जो मैंने पहले आपको बोले कैटेगरी नंबर 26 में, तो आपको 0 से 40 kgs के लिए आपको एक टिकट देना पड़ता था। सपोज आपने यहाँ से दिल्ली सामान भेजना है एंड लेट्स से इट इज़ 2 kgs और इट इज़ 40 kgs, आपको सेम प्राइस लगता था। हमें फीडबैक आया कि सर इसको आप काइंडली इसमें संशोधन कीजिए, क्योंकि यदि मैं 2 kg का सामान भेज रहा हूँ और या फिर मैं 40 kg, इसमें अंतर है। हमने उसको तर्क संगत माना और हमने इसमें ये संशोधन किया कि 0 to 5 kgs दाम 1 टिकट प्राइस से हमने 1/4 मतलब 1/4 पे लाए। फिर हमने बोला 5 kgs से 20 kgs जो पहले एक टिकट प्राइस था उसको हम आधे पे लाए, तो दाम तो नीचे ही गिराए ना, हमने 1/4 कर दिया, हाफ कर दिया। हाँ, और उसके बाद जो हमारा 20 kgs से जो 40 kgs का था वो हमने उतना ही रखा, राइट। सो ये जो संशोधन हुआ है, रेट गिरे हैं। किसके फेवर में गिरे हैं? जो लोग छोटे छोटे आइटम भेज रहे थे। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। रही बात विद पैसेंजर की, विद पैसेंजर में 0 to 40 kgs आधा टिकट लगता था। हमने उसको 0 to 5 kgs की जो श्रेणी थी, क्योंकि कई बार छोटा आइटम अगर कोई कमर्शियली भी ले जा रहा है, कमर्शियली सिर्फ इन आइटम्स के लिए, उसको हमने 1/4 किया। सारे रेट्स को जहां पर भी संशोधन हुआ वो रेट्स कम किए गए। अब जिसपे कंफ्यूजन बहुत हुई लोगों को, उसमें ये थी कि हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि अब कोई बच्चा अपने बैग के साथ जा रहा है, कोई लेडी अपना हैंड बैग ले जा रही है, वो तो आपके पर्सनल आइटम्स हैं। अगर आप हमारी पॉलिसी के आइटम नंबर 24 देखेंगे, उसमें वो कवर्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो फ्री है। और मतलब थोड़ी लॉजिकल सी भी बात है कि स्टूडेंट्स को हम फ्री दे रहे हैं, तो क्या हम बैग कैरी करने के लिए
चार्ज करेंगे, मतलब बात ही तरसंगत नहीं है ना। और महिलाओं को अगर हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या उनका हैंडबैग के लिए हम उनको चार्ज करेंगे? तो मतलब मैं बस ये स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन हुई थी, उसको हमने कल भी सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई किया, हमने अपने प्रेस नोट में भी क्लैरिफाई किया, और हम फिर से अब आपके चैनल्स के माध्यम से भी ये क्लैरिफिकेशन देना चाहते थे। ये हमारा मकसद था। उसमें सर एक ही पर्पज से ले जा रहे हैं, जैसे अभी बैग के अंदर ले जाता है, उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले ये मुद्दा उठा था लैपटॉप के केसेस में। हमें पता है आप लोग सब ट्रैवल करते हैं, अगर आप एक लैपटॉप कैरी करेंगे तो वो आपका होगा, 2 लैपटॉप कैरी करेंगे वो भी आपका, आपको चलो अंडरस्टैंडेबल, यू आर कैरिंग 2 लैपटॉप्स। पर अगर कोई आदमी 10 लैपटॉप कैरी कर रहा है, क्या वो कमर्शियल नहीं है? थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली है फील्ड लेवल पे, पर हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने ये पाया कि कई जगह जो रेवेन्यू HRTC की जो नेटवर्क इतना डीप है कि हमारी जो सर्विसेज हैं बहुत जल्दी हिमाचल के डिफरेंट कोने से मेजर सेंटर्स में पहुंच जाती हैं सामान। तो इसलिए हमने सोचा, हमारी कुरियर सर्विसेज को बहुत यूज़ किया जा रहा था, इसलिए हमने इसको इस रेवेन्यू को भी, क्योंकि हमको रेवेन्यू तो बढ़ाना है डिफरेंट, इसको हमने इसलिए हम लाए। हमने ये भी पाया कुछ लोग कुछ उदाहरण थे जिसमें एक पैसेंजर कोई लोग बोल रहे हैं कि यार आप मेरा सामान प्लीज़ कैरी करिए। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा HRTC के फेवर में नहीं था। तो हमने सोचा कि अपना रेवेन्यू अगर हमें बढ़ाना है तो हमें वो करना होगा। हर साल की तरह HRTC जैसे कि 31 को दिवाली है, तो 29 और 30 को हम स्पेशल लगभग ऑलमोस्ट 100 बसेस दिल्ली और चंडीगढ़ से अपने डिफरेंट ज़िलों को, अपने सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स को चलाते हैं। और फिर दिवाली के बाद एक दिन बाद 2nd 3rd को हमारी रिवर्स सर्विसेज भी उतनी होती है। सर एक इससे अलग हट के सवाल, अगर कोई हैंडीकैप है सरकारी एम्प्लॉय, तो क्या उसको HRTC की बस सेवा में यहाँ पर यात्रा निःशुल्क मिलेगी? क्या क्राइटेरिया है? अभी तक प्रैक्टिकली तो ये बात है कि अगर कोई आदमी स्पेशल नीड्स वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं, तो हम उनको हमेशा हमारा जो पॉलिसी बाकी लोगों पे है वही पॉलिसी उन पे भी अप्लाई करती है। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल 24/7।